So students, in the previous video we have discussed the different type of crosses which Mendel perform. In that we have discussed monohybrid cross, dihybrid cross and trihybrid cross. So these are the three crosses. Now in this video we will discuss the laws of inheritance. These laws are also called as the Mendel's laws of inheritance. In this case, the first law is the law of dominance. Now this law is shown by the मोनोहाइब्रिड एज वेल एज डाईहाइब्रिड क्रॉस. दोनों भी क्रॉसेस से हम ये लॉ प्रूव कर सकते हैं. नाउ दिस लॉ स्टेट्स दैट when starting with the pure lines, the trait or character which express itself in the first generation or F1 generation, that character is called as the dominant character. जैसे अभी तक के हमने जितने भी क्रॉसेस देखे उसमें हमको ये पता है कि मेंडल ऑलवेज स्टार्ट विद द प्योर लाइन. सो दिस लॉ, इन दिस लॉ ऑल्सो, इफ वी स्टार्ट विद द प्योर लाइन और the character or the trait which express itself in the first generation is the dominant character or dominant trait. Now this can be explained with the help of example. Now in this example, homozygous tall crosses with the homozygous dwarf. मतलब हम लोग यहाँ पर हाइट ऑफ द प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं. तो यहाँ पर हमने मेल प्लांट इज टेकन हियर एंड क्रॉसेस विद द फीमेल प्लांट. Now this is what? This is the phenotype. This is our phenotype, or we can call it as the parental generation. And the genotype of this plant is capital T, capital T. And genotype of this plant is small t, small t. Here we can write phenotype, genotype and the gametes produced by this plant. इसके पहले हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखा है, इसलिए आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर हमने कैसे क्रॉस किया है. जो एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया है, इट इज़ सेम एज दैट ऑफ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस. सो द गमीट्स प्रोड्यूस बाय दीज प्लांट्स, एज वी नो it is a pure plant for tallness and it is pure for dwarfness. So the gametes produced by this plant are the similar gametes. Homozygous जब हम लोग बोलते हैं, that means that individual is having the similar type of gametes. तो दोनों भी plant में gametes are produce similar gametes. Now the F1 generation is raised here by the पुनेट स्क्वायर और विद द हेल्प ऑफ पुनेट स्क्वायर हमने यहाँ पर F1 जनरेशन रेज की है. तो यहाँ पर हमने मेल गमीट्स आर प्लेस्ड हियर, फीमेल गमीट्स आर प्लेस्ड हियर एंड द इंडिविजुअल विच वी गेट हियर आर कैपिटल टी. इसके साथ में इसको क्रॉस किया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, अगेन वी गेट कैपिटल टी स्मॉल टी, हियर ऑल्सो कैपिटल टी स्मॉल टी एंड हियर ऑल्सो कैपिटल टी स्मॉल टी. नाउ इन दिस केस ऑल द इंडिविजुअल्स विच आर प्रोड्यूस इन द F1 जनरेशन. तो यहाँ पर F1 जनरेशन में एट एवरी प्लेस देर इज़ वन कैपिटल लेटर. तो एक कैपिटल लेटर है, मतलब यहाँ पर हमको ये पता है कि कैपिटल लेटर डोमिनेंट इंडिकेट करता है एंड स्मॉल लेटर इंडिकेट्स द रेसेसिव कैरेक्टर. तो इसलिए यहाँ पर एक कैपिटल है, मतलब वो डोमिनेंट कैरेक्टर फर्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस हुआ. एंड दिस प्लांट विच वी गेट हियर, इट इज़ द हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट. मतलब यहाँ पर हमको जो भी F1 जनरेशन में इंडिविजुअल मिल रहे हैं वो सारे के सारे कैसे हैं? दे आर हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट. अब यहाँ पर व्हाट इज़ द रेशो? अब दिस इज़ आवर फर्स्ट जनरेशन, मीन्स दिस इज़ आवर F1 जनरेशन. एंड इफ इन F1 जनरेशन द फिनोटिपिक रेशो एंड जीनोटिपिक रेशो हमने कल भी देखा था. तो फिनोटिपिक रेशो इन F1, मोनोहाइब्रिड फिनोटिपिक रेशो इन F1 जनरेशन इज़, फिनोटिपिक मीन्स अगेन आपको पता है अभी वो कि इट इज़ द एक्सटर्नल अपीयरेंस, मीन्स फिजिकल अपीयरेंस के हेल्प से और ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल अपीयरेंस द रेशो विच वी गेट, इट इज़ द फिनोटिपिक रेशो. सो फिनोटिपिक मतलब देखते बराबर जब हमको समझ में आता है. तो दिस ऑल दिस प्लांट्स आर टॉल प्लांट. तो टॉल कितने मिले हमको? दे आर 4 टॉल एंड डॉर्फ यहाँ पर एक भी अपीयर नहीं हुआ है. सो दैट इसलिए उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 0, 4:0. एंड जीनोटिपिक रेशो मीन्स व्हाट अबाउट द जीनोटाइप? तो जीनोटाइप भी चारों के सेम है, दैट्स वाई द जीनोटिपिक रेशो इज ऑल्सो 4:0. अगेन इन द F1 जनरेशन मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने देखा था कि F1 जनरेशन एंड F में फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक दोनों भी रेशो 4:0 ही मिले थे हमको. एंड ऑल द प्लांट्स विच आर प्रोड्यूस हियर आर हेटेरोजाइगस टॉल, और दीज प्लांट्स दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द हाइब्रिड टॉल.
हाइब्रिड टॉल, उसको हाइब्रिड टॉल भी बोलते हैं। F1 जनरेशन में जो हमने प्योर प्लांट लिया था, दैट इज़ also a tall plant. This is also a tall plant, and in the F1 generation we get, they are also tall plant. But the tall plants में genotype different है दोनों का भी. This is pure tall and this is the heterozygous tall. And the gamete, the allele which express itself in the F1 generation, that allele is called as the dominant allele. इसको हम लोग बोलेंगे डोमिनेंट, एंड दिस प्रूव्स द लॉ ऑफ डोमिनेंस. बट हमको ये पता है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल यूनिवर्सली, क्योंकि आफ्टर द डेथ ऑफ मेंडल कुछ साइंटिस्ट ने जो आगे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे उनको इंटरमीडिएट कैरेक्टर मिला था. दैट्स वाई एवरी टाइम वी कैनॉट से दैट द डोमिनेंट कैरेक्टर, ओनली द डोमिनेंट कैरेक्टर विल अपीयर इन द फर्स्ट जनरेशन. सो दिस लॉ इज़ नॉट यूनिवर्सली acceptable or applicable. Okay, now the second law, it is the law of segregation of gamete. This law is called as the law of segregation of gamete, and segregation का मतलब होता है separation. In this case the law states that during the formation of gamete the two alleles of the gene get separated or segregated very properly. यानी यहाँ पर देखो ये दो फर्स्ट जनरेशन में दीज टू गमीट्स दे आर टुगेदर, एक टॉल है एक डॉर्फ है. लेकिन सेग्रीगेशन का मतलब ऐसा होता है कि इवन दो दीज टू गमीट्स दे आर टुगेदर इन द F1 जनरेशन, बट एट द टाइम ऑफ गमीट फॉर्मेशन दीज टू अलील्स दे आर वेरी प्रॉपरली सेपरेटेड और सेग्रीगेटेड, एंड दिस प्रूव्स द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे जो लिया है वो देखो भी कैसे लिया है. एग्जाम्पल यहाँ पर प्योर होमोजाइगस टॉल लिया है. यहाँ पर हमने दिस इज हेटेरोजाइगस. दिस इज हेटेरोजाइगस टॉल. होमोजाइगस टॉल में अभी आप देखोगे यहाँ पर कि जो दो गमीट्स यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं दे आर सिमिलर टाइप ऑफ गमीट्स, सेम गमीट्स फॉर्म होंगे बिकॉज दिस इंडिविजुअल इज होमोजाइगस, मीन्स इट इज हैविंग द आइडेंटिकल अलील्स. And this individual is heterozygous, means this individual will produce two dissimilar type of gamete or two different types of gamete. Now these gametes are pure for that particular allele. ये जो gametes रहते हैं ये suppose this gamete that is the capital T, it is pure for tallness, small t is pure for the dwarfness or shortness बोलेंगे उसको हम लोग. So this individual produce the same gamete and this individual produce the different type of gamete. हमको ये पता है कि यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन का इंडिविजुअल है ये हेटेरोजाइगस टॉल बोलते हैं हम लोग इसको, कि इवन दो दीज टू गमीट्स दे रिमेन टुगेदर इन द F1 जनरेशन, बट दीज गमीट्स दे सेग्रीगेटेड और सेपरेटेड इन अ प्योर फॉर्म. दैट्स वाई दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गमीट. ओके, मीन्स ये लॉ को लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गमीट भी बोलते हैं. सो क्योंकि जब गमीट्स सेपरेट होते हैं तो दीज गमीट्स दे आर इन देयर प्योर फॉर्म, इसलिए उसको प्योर बोलते हैं. क्योंकि ये गमीट को हम लोग हेटेरोजाइगस टॉल या फिर इसको होमोजाइगस टॉल ऐसा नहीं बोलते हैं इसको हम लोग, मतलब गमीट्स जो रहते हैं वो प्योर रहते हैं. दैट्स वाई हियर इट प्रूव्स द सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, दैट इज़ द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और उसको ही हम लोग लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गमीट भी कहते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट लॉ, इट इज़ द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ, सॉरी वन मोर थिंग, सेकेंड लॉ इज़ यूनिवर्सली एप्लीकेबल, क्योंकि जब गमीट फॉर्मेशन होता है तो गमीट्स आर इन देयर प्योर फॉर्म. ओके, फर्स्ट लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल यूनिवर्सली, सेकेंड लॉ इज़ यूनिवर्सली एप्लीकेबल. नाउ द थर्ड लॉ, दिस थर्ड लॉ इज़ ऑलवेज शोन बाय द डायहाइब्रिड क्रॉस. डायहाइब्रिड क्रॉस हम इसके पहले भी देख चुके हैं, इसलिए डायहाइब्रिड क्रॉस से ही ये लॉ हम लोग प्रूव कर सकते हैं. इसके पहले के जो दोनों भी लॉ हमने देखे वो दोनों भी लॉ मोनोहाइब्रिड एज वेल एज डायहाइब्रिड क्रॉस से एक्सप्लेन कर सकते हैं. नाउ इसका स्टेटमेंट देखते हैं अभी क्या है. तो द अलील ऑफ वन जीन can independently assort with any allele of the other gene. यानी इसमें अभी
दो पेयर हम लोग यूज़ करेंगे, मतलब दो पेयर, 2 पेयर्स ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आर यूज्ड हियर, बिकॉज मैंने पहले ही बताया आपको कि दिस लॉ कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस ओनली। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस से एक्सप्लेन नहीं हो सकता है। असॉर्टमेंट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब दो पेयर हम लोग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के लेंगे तो हर एक पेयर का इनहेरिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर। ओके, इसलिए ये लॉ का स्टेटमेंट कैसा बोलते हैं कि अलील ऑफ वन जीन कैन इंडिपेंडेंटली असॉर्ट विथ एनी अलील ऑफ अदर जीन। नाउ सी हियर विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल में हमने लिया है हेटेरोजाइगस येलो राउंड। डायहाइब्रिड क्रॉस हम पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि हेटेरोजाइगस येलो राउंड हमने यहाँ पर दो पेयर लिए हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के। वन पेयर इज़ द येलो, इट इज़ द कलर ऑफ द सीड। सेकेंड इज़ द राउंड, इट इज़ द शेप ऑफ द सीड। एंड इसका जीनोटाइप है कैपिटल वाई, इसका है कैपिटल आर। उसका ही कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हमने यहाँ पर लिया है, इट इज़ द होमोजाइगस ग्रीन रिंकल। येलो का कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ग्रीन है, राउंड का कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर रिंकल है, एंड इसका भी जीनोटाइप हमने यहाँ पर लिखा है। सो स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर। नाउ द गमीट्स प्रोड्यूस बाय दीज इंडिविजुअल्स। अब ये इंडिविजुअल ने जो गमीट्स प्रोड्यूस किए हैं वो देखते हैं हम लोग। तो ये दोनों भी है, इसलिए इसके सिमिलर गमीट बनेंगे। हमने यहाँ पर एक ही वाई लिखा है, वैसे इसके भी सिमिलर गमीट्स बनेंगे, यहाँ पर हमने एक ही आर लिखा है। वैसे इसका भी लिखा है स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर। एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ये दोनों भी गमीट्स यहाँ पर आए हैं, यहाँ से भी ये दोनों आए, मतलब कैपिटल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। दिस इंडिविजुअल विच अपीयर इन द F1 जनरेशन, ये हमारा है हेटेरोजाइगस येलो राउंड। इट इज़ अ डोमिनेंट ट्रेट एज वी नो, कैपिटल वाई एंड कैपिटल आर, मतलब जो कैपिटल लेटर फर्स्ट जनरेशन में आएंगे तो उसी का एक्सप्रेशन वहाँ पर हमको देखने को मिलता है। तो कैपिटल वाई अगर है तो इट इज़ द येलो, एंड कैपिटल आर अगर है तो राउंड। दैट्स वाई दिस प्लांट इज़ द हेटेरोजाइगस येलो राउंड। ओके, यहाँ पर देखो मैंने आपको एक बात बताई है कि ये जो गमीट्स बनते हैं, तो फर्स्ट जनरेशन में भी जब भी हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने 4:0 4:0 ऐसा फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशो देखा था, वैसे यहाँ पर भी टोटल इंडिविजुअल जो बनते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस में, देयर आर टोटल 16 इंडिविजुअल, क्योंकि हम लोग एक पेयर में 4 इंडिविजुअल्स बनते हैं F2 जनरेशन के, दूसरे पेयर में अगेन 4 इंडिविजुअल्स, तो 4 4 16। तो F2 जनरेशन में F1 जनरेशन में देयर आर टोटल 16 इंडिविजुअल्स आर प्रोड्यूस, और वो उसमें 16 इंडिविजुअल में ये सारे के सारे 16 आर और ऑफ सेम टाइप, बिकॉज इट इज़ अ F1 जनरेशन। F1 जनरेशन होने की वजह से 16 पूरे सेम रहेंगे। फिर जब हम लोग उसका सेल्फिंग करेंगे तो फिर उसमें हमको डिफरेंट इंडिविजुअल्स मिलेंगे। अब यहाँ पर देखो कैपिटल वाई कैपिटल आर, इट इज़ द जीनोटाइप। नाउ दिस वाई मीन्स वन अलील ऑफ दिस पेयर कैन गो विद द अलील ऑफ द अनदर पेयर, मतलब ये कैपिटल वाई ये आर के साथ में जा सकता है, या फिर दिस वाई कैन गो विद द दिस आर ऑल्सो। तो दिस इज़ वॉट मीन्स इट इज़ द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मतलब हर एक दोनों भी पेयर में उसका इनहेरिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर, मतलब एक पेयर और दूसरी पेयर दोनों भी पेयर इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। ओके, नाउ सेल्फिंग ऑफ द F1 इंडिविजुअल। F1 इंडिविजुअल का भी सेल्फिंग देखते हैं हम लोग। सेल्फिंग मतलब कैसे है कि जो F1 इंडिविजुअल हमको मिला है उसका हम लोग सेल्फ क्रॉस करेंगे। सेम इंडिविजुअल इज क्रॉस विद द सेम इंडिविजुअल, ये हमने डायहाइब्रिड क्रॉस में पहले भी डिस्कस किया हुआ है, सो आपको समझ में आ ही जाएगा। नाउ सेल्फिंग के बाद में ये असॉर्टमेंट थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। देखो अभी सेल्फिंग ऑफ F1 इंडिविजुअल, तो हेटेरोजाइगस येलो राउंड हमने यही वाला प्लांट लिया है, दिस इज हेटेरोजाइगस येलो राउंड, इट इज़ अ मेल प्लांट, इट इज़ अ फीमेल प्लांट। नाउ सेम प्लांट हेटेरोजाइगस येलो राउंड क्रॉसेस विद द हेटेरोजाइगस येलो राउंड, तो दोनों भी प्लांट सेम है, इसको हम लोग क्रॉस कर रहे हैं अभी। अब क्रॉसिंग करने के बाद में जो गमीट्स फॉर्म यहाँ पर हो रहे हैं, यहाँ पर तो चारों भी गमीट्स, मतलब दीज ये जो गमीट्स बनते हैं, तो यहाँ पर ये 4 टाइप्स के गमीट बनेंगे, 4 टाइप्स, सॉरी 4 गमीट्स, 4 गमीट्स, यहाँ पर भी 4 गमीट्स। ओके, नाउ लेकिन यहाँ पर जो बनते हैं F2 जनरेशन रेज करने के लिए जो गमीट्स बनते हैं, दे आर डिफरेंट गमीट्स। तो यहाँ पर फिर से देखो अभी हेटेरोजाइगस का जीनोटाइप क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज द जीनोटाइप, दिस इज द जीनोटाइप एंड दिस 4 गमीट्स, दिस आर द 4 गमीट्स। अब ये गमीट्स कैसे फॉर्म हुए देखो, फिर से वैसे ही जैसे हमने डायहाइब्रिड क्रॉस में पढ़ा था, कैपिटल वाई
मीन्स वन अलील ऑफ दिस पेयर, इसको देखो यहाँ पर एक कैपिटल वाई है, एक स्मॉल वाई है, दिस इज़ द हेटेरोजाइगस। इस ये इंडिविजुअल को हम लोग हेटेरोजाइगस क्यों बोलते हैं? बिकॉज यहाँ पर कैपिटल वाई स्मॉल वाई दोनों भी है, यहाँ पर दोनों भी है, इसलिए हम लोग इसको होमोजाइगस बोलते हैं। तो दिस कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दिस इंडिविजुअल ऑल्सो heterozygous, that's why this complete plant is called as the heterozygous yellow round. Okay, now genotype. Now this Y can go with the allele, one allele of the another pair. मतलब ये Y ये R के साथ में क्रॉस हो सकता है। तो यहाँ पर एक हमको पहला गमीट मिला, कैपिटल Y कैपिटल R. Now this Y can go with the another allele of the second pair. तो यहाँ पर इसलिए कैपिटल वाई स्मॉल आर हमको मिला। अब ये स्मॉल वाई क्रॉसेस विद द कैपिटल आर, मतलब ये भी दोनों के साथ जा सकता है और ये भी दोनों के साथ जा सकता है। दैट मीन्स व्हाट? इट इज़ द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। स्मॉल वाई कैपिटल आर, दिस इज़ द थर्ड गमीट। तो ये हमारा पहला गमीट है, ये हमारा सेकेंड गमीट, दिस इज़ थर्ड गमीट एंड दिस इज़ द फोर्थ गमीट। तो ऐसे 4 गमीट्स हमको इसमें मिलते हैं। दिस इज़ द लास्ट कमिट, दैट इज़ द 4th नंबर। अब इसमें देखो दोनों भी कैपिटल लेटर है, इसमें एक एक है दोनों में भी, और इसमें एक भी कैपिटल लेटर नहीं है। मतलब दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ द कंप्लीट रिसेसिव प्लांट। सेम जैसे यहाँ पर 4 बने वैसे ही यहाँ पर भी बनेंगे। तो यहाँ पर ही हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट प्रूव हो जाता है। यहाँ पर क्या लिखा है? अलील ऑफ वन जीन कैन इंडिपेंडेंटली असॉर्ट विथ एनी अलील ऑफ द अदर जीन, एंड दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ द स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। ओके, तो दिस एंड यहाँ पर देखो अभी हमने पुनेट स्क्वायर की हेल्प से F2 जनरेशन भी रेज की हुई है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि दिस लॉ ओनली कैन एक्सप्लेन विद द डायहाइब्रिड क्रॉस, तो इसलिए हमने ये F2 जनरेशन भी रेज की है विद द हेल्प ऑफ पुनेट स्क्वायर, बाय पुनेट स्क्वायर। नाउ दिस F2 जनरेशन देखो अभी मेल गमिट्स आर प्लेस्ड ऑन दिस साइड, फीमेल गमिट्स आर प्लेस्ड ऑन दिस साइड्स। दोनों के भी गमिट जो प्रोड्यूस हुए हुए वो दोनों भी सेम है, सिमिलर टाइप के गमिट है दोनों के भी। तो यहाँ पर अभी पहला इंडिविजुअल हमको ये मिलता है, दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ द होमोजाइगस येलो राउंड, एंड दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ अवर होमोजाइगस ग्रीन रिंकल। मीन्स दीज 2 आर अवर पैरेंटल कॉम्बिनेशन। ये जो दोनों हैं तो हमको यहाँ पर 2 पैरेंटल कॉम्बिनेशन मिलते हैं, एंड अलॉन्ग विद दिस 2 पैरेंटल कॉम्बिनेशन 2 न्यू कॉम्बिनेशंस आर प्रोड्यूस हियर। तो दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ अवर येलो राउंड, दिस इज़ ग्रीन रिंकल। अब यहाँ पर जहाँ वाई कैपिटल है, ओनली वाई इज़ कैपिटल, सो दिस प्लांट इज़ व्हाट? दिस इज़ द येलो एंड दिस इज़ द रिंकल। सो दिस इज़ वन प्लांट। नेक्स्ट प्लांट देखो यहाँ पर अभी आर कैपिटल है, वाई स्मॉल है, दिस इज़ व्हाट? ग्रीन राउंड, येलो रिंकल एंड ग्रीन राउंड। सो दीज आर द 2 न्यू इंडिविजुअल्स आर प्रोड्यूस हियर। इसका मतलब ऐसा है कि असॉर्टमेंट ऑफ वन पेयर और इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर, यानी एक पेयर का इनहेरिटेंस दूसरे पेयर के इंडिपेंडेंट रहता है। सो दिस प्रूव्स द लॉ ऑफ डोमिनेंस। ओके, I hope you understand all the 3 laws of the Mendel, and with this we stop here, and next topic will continue in the next video. Thank you.